हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। जैसे कि आप सबको पता है, सीए फाउंडेशन जून 24 अटेम्प्ट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज रिमेनिंग है। सो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर हमारा अभी तक क्लास चल रहा है तो हमारा सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। पहला तो ये चीज़ है। दूसरा, सर हम अगर पढ़ाई करें तो कैसे करें कि हमारा 60 डेज़ में प्रिपरेशन हो जाए। तीसरा सवाल कि सर क्या 60 डेज सफिशिएंट है सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। तो ये इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि 60 डेज में आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए। प्लस मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा टारगेट करना है, कौन से टॉपिक्स अगर आपको टाइम मिला तो करो और कौन से टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो। सो वी विल डू थिंग्स इन दिस वीडियो। वन थिंग इज 60 डेज का स्टडी प्लान एंड सेकंड इज एबीसी एनालिसिस ऑफ मैथ्स, लॉ एंड अकाउंट्स। इकोनॉमिक्स का नहीं कर सकते बिकॉज इकोनॉमिक्स में गिन के 10 ही चैप्टर है एंड इकोनॉमिक्स इज स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसमें आपको हर एक चैप्टर पढ़ने का ट्राई करना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है कि क्या सर 60 डेज सफिशिएंट है सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। माय आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करो, आप इफेक्टिव वे में प्रिपरेशन करो और आप डिसिप्लिन में पढ़ाई करो। व्हाट इज डिसिप्लिन का मतलब? देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस व्हाइल यू आर स्टडिंग। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ही आपका फोकस रहना चाहिए, बाकी किसी काम पे नहीं। अगर आप ये तीन चीज़ करते हो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, इफेक्टिव वे में करते हो मतलब स्मार्ट वर्क में करते हो और तीसरा डिसिप्लिन वे में करते हो, तो इट इज स्टिल पॉसिबल दैट यू कैन क्लियर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। पॉइंट नंबर 2, कैसे भी पढ़ना चाहिए क्या सर? द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो। आपको हमेशा वेटेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का वेटेज दिया है कि ये चैप्टर इतने मार्क्स के लिए एस्टिमेटेड आ सकता है। सो प्लीज़ उसको गो थ्रू करो। उसमें जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है और वो आपके कंफर्ट जोन में है, सो प्लीज़ ट्राई टू गेट डन विद दैट चैप्टर फर्स्ट। पॉइंट नंबर 3, तो जिस चैप्टर का हाईएस्ट वेटेज, फर्स्ट ट्राई टू कंप्लीट दैट चैप्टर। फिर जैसे जैसे वेटेज कम होंगे उस ऑर्डर में आप पढ़ाई कर सकते हो। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, कैसे भी रैंडमली पढ़ाई मत करो। और क्या सर सब करने की जरूरत है? द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो। हर सब्जेक्ट में आप कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर स्किप कर सकते हो, कुछ आपको बहुत अच्छे से करना है और कुछ चैप्टर आपके पास टाइम रहेगा तो भी कर सकते हो। तो इसे कहा जाता है एबीसी कैटेगरी। ये मैं आपको इस वीडियो के आगे में बताऊंगा, अकाउंट्स का, लॉ का, मैथमेटिक्स का, तो वो आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता रखा है कि टेस्ट सीरीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लिखना चाहिए। सो इसके लिए क्या करना है आपको, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पे मैंने सारे अच्छे टेस्ट सीरीज के पेपर्स डाल रखे हैं, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, लॉ का, मैथ्स का। वहाँ पे अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा सो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। मैंने अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज के पेपर डाल रखे हैं, प्लीज़ वहाँ से आप टेस्ट लिखो चैप्टर वाइज, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर एवरीवन? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 60 डेज सर कैसे यूज़ करें। तो 45 डेज आपको सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है और 15 डेज आपको रिवीजन प्लस टेस्ट पेपर्स पे ध्यान देना है। तो 45 डेज में आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए एंड 15 डेज में आपका रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट का 2 पेपर्स आपको लिखना है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। हाँ सर, आ गया जो अभी। अब हम देखते हैं एक एक सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस। सबसे पहले मैं अकाउंट्स का बताता हूँ। अकाउंट्स में जैसे आपको पता है कि 2 मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल 1 और एक मॉड्यूल 2, बराबर। अगर आप मेरा सजेशन फॉलो करोगे तो मैं चाहता हूँ आप मॉड्यूल 2 पहले करो। इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज मॉड्यूल 2 के जो टॉपिक्स है ना, ये एग्जाम में हर पेपर में ज़रूर आता है। सो मॉड्यूल 2 आपने अच्छे से अगर कर लिया तो आपका 50 से लेके 55 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाता है। सो 50 से लेके 55 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और आपको करने हैं इसके लिए सिर्फ 4 चैप्टर्स। आप बोलोगे कि सर इसके अंदर भी चैप्टर्स है, लेकिन गिनोगे तो 4 से 5 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके अंदर भी। तो ये पार्ट आपको पहले करना चाहिए, जैसे कि एनपीओ,
जो एग्जाम में 10 से 12 मार्क के लिए पूछते हैं। एक न्यू टॉपिक सिलेबस में ऐड हुआ है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो ऐड हुआ है तो देर आर हाई चांसेस, हाई क्या 100% चांसेस है कि एक चैप्टर 10 से 12 मार्क के लिए पूछ ले। नेक्स्ट आपको पार्टनरशिप इन एलएलपी करना है, और इसमें भी आपको पता है कि एक चैप्टर ऐड हुआ है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसका वेटेज 15 to 20 मार्क्स है। एंड लास्ट कंपनी अकाउंट्स, इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स थे, अब प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स भी आ गया है, तो वो भी आपको करना चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चे लोग, ये आपको ट्राई करना चाहिए पहले करने का। अगर आप ये बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपका मॉड्यूल 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके 50 to 55 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। नाउ सर क्या मॉड्यूल 1 पूरा स्किप करना है? तो नहीं, मॉड्यूल 1 से भी कोई कोई चैप्टर्स आपको करना है। जैसे कि मैंने 6 चैप्टर्स की लिस्ट दिया है, इसमें से आप 4 से 5 तो अच्छे से करके ही जाओ। जैसे कि बीआरएस इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में बीआरएस पूछता है और एस्टिमेटेड 8 से 10 मार्क के लिए तो आता ही है। सो बीआरएस प्रायोरिटी बेसिस पे आपको करना चाहिए। सेकंड इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सर क्या फीफो लिफो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं भाई, फीफो लिफो सबको आता है। इंपॉर्टेंट इज हिस्टोरिकल मेथड, जो हर साल 5 से लेकर 8 मार्क के लिए आता है। फिर इंस्टीट्यूट कभी कभी डेप्रिसिएशन पूछता है, वो भी 5 से लेकर 8 मार्क के लिए आता है। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये कभी कभी आया है कभी कभी नहीं आया है, बट आता है तो 5 से लेकर 8 मार्क के लिए आता है। फिर फाइनल अकाउंट्स तो आपको करना ही चाहिए, ये हर साल के पेपर में आता है। और एस्टिमेटेड वेटेड 10 से 15 मार्क, कभी 12 मार्क के लिए पूछा है, कभी 15 मार्क के लिए, कभी कभी 20 मार्क के लिए पूछा है, बट ऑन एन एवरेज 10 to 15 मार्क्स के लिए आता ही है। एंड लास्ट इज एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी 5 से लेकर 8 मार्क के लिए आता है। इसको मैं बोलूंगा एक कैटेगरी बी वाले टॉपिक में रखो। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना, अगर नहीं स्ट्रांग है तो एटलीस्ट ट्राई टू गेट डन विद दिस चैप्टर्स, दैट इज बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स। ये टॉपिक आपको प्रायोरिटी बेसिस पे खत्म करना है मॉड्यूल 1 से, और ये टॉपिक आपको खत्म करना है मॉड्यूल 2 से। आप बोलोगे सर इसमें तो सारे टॉपिक्स अकाउंट्स के आ चुके हैं, तो अकाउंट्स में है ही गिन के 11 टॉपिक, उसमें से 8 से 9 तो अच्छे से करोगे ना, बट उसमें किसको पहले करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो मॉड्यूल 2 के टॉपिक सब लोग ट्राई करो फर्स्ट करने का, एनपीओ, फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनी। और कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं सर? पर्टिकुलर टॉपिक अगर बहुत बड़ा टॉपिक है तो यू शुड गिव 3 days का टाइम, अगर छोटा टॉपिक है यू कैन गिव 1 day का टाइम। कुछ टॉपिक जैसे मैं बीआरएस का बात करूं, आप एक दिन में अच्छे से खत्म कर सकते हो, 2-2.5 घंटे में हो जाता है। इन्वेंट्री 2-2.5 घंटे में हो जाता है, डेप्री 2-2.5 घंटे में हो जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2-2.5 घंटे में, फाइनल अकाउंट्स इट कैन टेक 4 to 5 hours, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 4 से 5 घंटा, एनपीओ चलो 2 दिन में दे देता हूँ आपको, 2 दिन में अगर हाफ डे पढ़ाई करोगे तो एनपीओ खत्म हो सकता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नया है तो सिर्फ मॉड्यूल को टच करो सही से, मॉड्यूल के क्वेश्चन सही से करोगे तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो इस तरह से अकाउंट्स का प्रिपरेशन करो, पहले मॉड्यूल 2 को ज़्यादा टारगेट करो एंड फिर मॉड्यूल 1 को टारगेट करो। किसी ने सर चालू कर रखा है हमने तो जो तुमने चालू कर रखा है उसी को फॉलो करो एंड आगे के इसमें चेंजेस करो। अगर आपने प्लान किया है मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज करूंगा, बट अगर आपके मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स बाकी है तो पहले मॉड्यूल 2 कवर कर, फिर मॉड्यूल 1 पे जा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सो इस तरह से अगर आप अकाउंट्स करते हो ना तो आपका 75 मार्क्स आराम से आप निकाल सकते हो। इसमें से अगर आप 7 टॉपिक भी सही से कर लोगे तो भी आपका 75 मार्क्स निकल सकता है। मॉड्यूल 2 के सारे टॉपिक्स कर लो, 50 मार्क कहीं भी आपका नहीं जाएगा। एंड मॉड्यूल 1 से 3 चैप्टर भी सपोज बाय डिफॉल्ट आपने अच्छे से कर लिया, फिर भी आप 20 से लेके 22 मार्क निकाल सकते हो। 72 मार्क्स इन अकाउंट्स इज स्टिल गुड। आई होप आपको समझ रहा है। सर पढ़ना कहाँ से? तो आपको पढ़ना एक तो मॉड्यूल से है, दूसरा आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एमटीपी वगैरह का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट पास्ट ईयर क्वेश्चन, मॉड्यूल और रिसेंट आरटीपी जो आया है, ये 3 चीज़ आपको टारगेट करना है। एंड कोई भी चैप्टर का जब हो जाए ना तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पेपर डाला है, प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन करके आप उसका टेस्ट लिखो, आंसर शीट भी डाला है, यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आई होप आपको अकाउंट्स का ABC कैटेगरी या अकाउंट्स में क्या करना चाहिए ये समझ गया रहेगा। ना आ जाओ सेकेंड पार्ट में, विच इज़ लॉ। सबके मन में बहुत बड़ा डाउट है कि सर लॉ अभी 100 मार्क का हो गया है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए। सबके मन में फियर है लॉ की वजह से, बिकॉज लॉ किसी का अच्छे से हुआ नहीं है। नाउ इंस्टीट्यूट ने लॉ का सीधा सीधा बताया कि ये चैप्टर इतने मार्क का है, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एस्टिमेटेड सब कुछ बताया है। सो प्लीज़ उसको फॉलो करो। देखो लॉ में आपके पेपर में 6 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना ही है, बाकी 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करना है।
बराबर ना। बाकी 5 में से आपको कितना 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो पहला कंपलसरी और बाकी 5 में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, बराबर है। तो टोटल पेपर आता है 120 मार्क का, इसमें से आपको अटेम्प्ट 100 मार्क का करना है। अगर आप पेपर का एनालिसिस करोगे हर साल का, तो अभी हर साल का तो नहीं कर सकते क्योंकि पहले 60 का था, बट अभी इंस्टीट्यूट ने खुद बोल रखा है कि अगर 120 मार्क का पेपर लॉ का बनेगा तो उसमें केस स्टडी 56 मार्क्स का आएगा एंड थियोरी क्वेश्चन 64 मार्क्स का आएगा। केस स्टडी विल बी ऑफ 56 मार्क्स, थियोरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 64 मार्क्स। तो आपको केस स्टडी भी अच्छे से पढ़ना है, थियोरी क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब सर चैप्टर वाइज वेटेज क्या है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 मार्क के लिए आने वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क के लिए। तो अगर भाई ये 32 मार्क का है तो ये तेरा कैटेगरी ए का टॉपिक होना चाहिए, इसको तुझे प्रायोरिटी बेसिस पे खत्म करना चाहिए। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21 मार्क्स का है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क का। तो देखो ये 3 टॉपिक भी किसी ने अच्छे से अगर किया अच्छे से, तो आपका ओवरऑल 73 मार्क्स का प्रिपरेशन हो रहा है बच्चा लोग, 73 मार्क्स का प्रिपरेशन, अगर तुमने ये 3 टॉपिक भी एकदम सही तरीके से किया तो। और अगर आपने कंपनीज भी कर लिया, देन यू आर डन विथ योर लॉ का सिलेबस। ये 4 टॉपिक करके भी आपके लॉ के पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट 94 मार्क्स का पेपर अगर तुमने सिर्फ ये 4 टॉपिक एकदम सही से किया तो। कौन कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। ये 4 चैप्टर आपको प्रायोरिटी बेसिस में ए में डाल रखा है मैंने। बी वाले टॉपिक में मैं बोलूँगा नेगोशिएबल भी है, अगर आपके पास टाइम रहा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करो, क्योंकि ये नया सिलेबस में ऐड हुआ है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, तो इसको बी में रखो। एंड सी टॉपिक इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि ये 6-12 मार्क का इसका वेटेज है। तो इन टॉपिक को अगर आपने नहीं भी करा, टाइम नहीं मिला और छोड़ दिया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ लॉ में टारगेट फर्स्ट 4 चैप्टर्स, देन नेगोशिएबल एंड देन बाकी का 2 चैप्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट चीज सुनो, पेपर पैटर्न में इंस्टीट्यूट ने दे रखा है कौन से क्वेश्चन में क्या पूछेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 A B C ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 7-7 6 मार्क के लिए। पहला 2 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होगा और ये क्वेश्चन थियोरी। तो ये सब कुछ इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। आप बोलोगे सर ये ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ने BOS के लाइव लेक्चर्स जो होते हैं उनमें बताया है ये सब चीज़, तो हमने वहाँ से इसको निकाला है। तो इस हिसाब से पढ़ाई करो ना। जब इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि मैं ये टॉपिक इतने मार्क का पूछूंगा, इससे केस स्टडीज पूछूंगा, इतने का थ्योरी पूछूंगा, तो इसको फॉलो करो। तो ये पूरा इंस्टीट्यूट ने बताया है, ये PDF आप गो थ्रू करना, इसमें देखो सब कुछ दिया है। तो क्वेश्चन 1A 1B 1C में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज, पार्टनरशिप आएगा 7-7 6 मार्क के लिए, 2 केस स्टडीज और 1 थ्योरी। वैसे 2A 2B 2C सोगा, कंपनीज LLP 7-7 6 CS, एक केस स्टडी सोगा का और 2 थियोरी क्वेश्चन कंपनीज और LLP का। क्वेश्चन 3A 3B 3C पार्टनरशिप, कंपनीज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, केस स्टडी थियोरी। क्वेश्चन नंबर 4A B C में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, IRF, केस स्टडी थियोरी। तो IRF जो है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4C में ही आता है, इन LLP जो है वो क्वेश्चन नंबर 2C में ही आता है। बाकी सब में, सब क्वेश्चन में कोई ना कोई चैप्टर मिक्स रहेगा। तो ये पार्ट को इंस्टीट्यूट ने बताया। बस इंस्टीट्यूट ने ये नहीं बताया है कि 7 मार्क का अगर केस स्टडी के बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो क्या 7 मार्क के लिए एक ही केस स्टडी पूछेंगे कि 7 मार्क के लिए 2 केस स्टडीज पूछेंगे, क्या उसमें MCQ बेस्ड डाल देंगे कि एक क्वेश्चन MCQ टाइप डाल दिया, एक ट्रू और फॉल्स डाल दिया। ये इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट होगा तभी मालूम पड़ेगा। बट एक रफ आइडिया इंस्टीट्यूट ने दिया है कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स के लिए आएगा, ये चैप्टर इतने मार्क्स के लिए आएगा। सो प्लीज़ बच्चा लोग इसे गो थ्रू करना एंड इसके हिसाब से पढ़ाई करना। सर लॉ को पढ़ने का कैसे? देख भाई, लॉ को पढ़ने के लिए तुझे मॉड्यूल पढ़ना है, क्लियर है। सेकंड, तुझे अगर अर्जुन छाबरा का एक बुक आता है उनका, अगर वो मिल रहा है जिसमें वो क्वेश्चंस बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर के क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वो बुक से आप डेली पढ़ाई करने को स्टार्ट करो, क्वेश्चन रीडिंग करो। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे एक मैसेज करना टेलीग्राम पे, मैं आपको भेज दूंगा उसका लिंक, तो आप वो ले सकते हो। वो बुक मतलब फ्री में मेरे पास अवेलेबल है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, आपको रोज राइटिंग प्रैक्टिस करना है लॉ के आंसर्स का, 1 केस स्टडी और 2 थियोरी क्वेश्चन, या 2 केस स्टडी 1 थियोरी क्वेश्चन। बिकॉज मेरा बात समझ बच्चा, अगर तू लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेगा
तो एग्ज़ाम में तो कितना भी लिख के आ, तेरे को ये श्योरिटी नहीं रहेगा कि मेरे को इतना मार्क्स मिलेगा. सो प्लीज़ जितना दिन बचा है ऑलवेज राइट 2 to 3 आंसर्स ऑफ लॉ. चेक करो इंस्टीट्यूट के आंसर से या चेक करो अपने क्लासेस के आंसर से, चेक करो अपने नोट्स को, वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा. मैं एक चीज़ बताना अकाउंट्स में भूल गया, अगर आपको अकाउंट्स में कोई दिक्कत आए तो आप अकाउंट्स के लिए 2 टीचर का चैनल आप रेफ़र कर सकते हो. एक है कौटिल्य क्लासेस, ये बंदा कॉन्सेप्ट बहुत भारी सिखाता है, आपको मेरे पे भरोसा नहीं, उनके चैनल का एक वीडियो देखो, आप खुद बोलोगे कि सर आपने सही चीज़ बताया है. सेकंड इज़ हार्दिक सर, ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. तो आप इन दोनों में से किसी भी एक टीचर को, अगर आप कोई भी चैप्टर में स्टक हो जाते हो तो आप इनके वीडियोस गो थ्रू करके वो कवर अप कर सकते हो. अगर आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो कौटिल्य क्लासेस के पास जाओ. अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, तो CA हार्दिक मनचंदना सर के पास जाओ. क्लियर है. अगर आपको लॉ में कोई दिक्कत आए तो एक ही टीचर है मेरे पास, वो है CA अर्जुन छाबरिया या छाबरा, जो भी उनका नाम है, इनके चैनल पे जा सकते हो. या फिर इंद्रेश गांधी भी एक अच्छा है, उनके भी चैनल से आप कर सकते हो. बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं जिनके वीडियोस यूजुअली रेफ़र करता था, मैं उनके चैनल के नाम आपको बता रहा हूँ. आप इनसे वीडियोस गो थ्रू करके आप अपने पढ़ाई को कर सकते हो. क्लियर है. नहीं, सब फ्री अवेलेबल है, आप उधर से गो थ्रू कर सकते हो. आई होप सबको लॉ का पेपर पैटर्न भी समझ गया. सो प्लीज़ डू दिस थिंग, उसके हिसाब से पढ़ाई करो, आपका लॉ भी सही से हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, तो ये आप एक गो थ्रू कर लेना, हर क्वेश्चन में क्या आने वाला है, किसका किधर वेटेज है, तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कौन से क्वेश्चंस को टारगेट करना है. मेरा अगर थियोरी स्ट्रॉन्ग है तो मैं उस क्वेश्चन को पहले टारगेट करूंगा जिसमें ज़्यादा थियोरी है, और मेरा केस स्टडी स्ट्रॉन्ग है तो मैं उस क्वेश्चन को पहले टारगेट करूंगा जिसका केस स्टडी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें केस स्टडी ज़्यादा पूछा है. नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स. देखो इंस्टीट्यूट ने अभी जो उसका हर मंथ का प्रोस्पेक्टस आता है उसमें ये पूरा बताया कि ये इतने मार्क्स के लिए एस्टिमेटेड पूछेंगे. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये 100 मार्क का पेपर है, 40 मार्क का मैथ्स है, 20 मार्क का LR है, 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स है. अब मैथ्स में रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग, इक्वेशन, इनइक्वालिटी, ये सब मिला के 8 से 12 मार्क तक आएगा. तो हम मैक्सिमम को पकड़ते हैं तो 12 मार्क के लिए सब पूछेंगे. इसमें से भी अच्छे टॉपिक कौन से? रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग, इक्वेशन. इन इक्वेशन आपने छोड़ दिया तो तकलीफ भी नहीं है. सेकेंड, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये टॉपिक तो आपको कैटेगरी A का टॉपिक है, ये पक्का करना ही है. इसका वेटेज 12 से लेके 16 मार्क तक है बच्चों. तो ये टॉपिक आप जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो, आपका 15% मार्क्स तो यही टॉपिक आपको दे देगा. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट इज PNC, सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, सीक्वेंस सीरीज, बेसिक कैलकुलस, ये सब मिला के 12 से लेके 20 मार्क्स है. तो ऑन एन एवरेज 16 से 17 मार्क के लिए PNC, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन और कैलकुलस, सब मिला के 17-18 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. LR का हर एक टॉपिक 5-5 मार्क का ऑन एन एवरेज आता है, तो 20 मार्क के लिए LR आएगा. और स्टैटिस्टिक्स में SDD, सैम्पलिंग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, ये मिला के 18 से 20 मार्क्स है. तो ये टॉपिक करना चाहिए ना बच्चे लोग, क्योंकि MOC MOD ईजी है, SDD और सैम्पलिंग थियोरी है, तो ये ईजी भी है, तो इनको टारगेट करो. प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल 10 से 12 मार्क है, बट अगर आपको PNC में दिक्कत आएगा तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आएगा, थ्योरेटिकल में भी दिक्कत आएगा, तो इसे हम कैटेगरी B में रख देंगे. ये टॉपिक कोई PNC करेगा तो ही प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल भी अच्छे से करेगा. किसी को ऐसा है कि सर मैं प्रोबेबिलिटी मेरे को जम जाता है बट थ्योरेटिकल नहीं, तो तुम प्रोबेबिलिटी कर लो. ये तो अपना प्रेफरेंस है, किसको पहले करना है किसको नहीं करना है. लास्ट कोरिलेशन रिग्रेशन 4 से 6 मार्क के लिए आता है. इंडेक्स नंबर भी 4 से 6, और आपने अगर इसको पढ़ा रहेगा तो आपको समझ गया रहेगा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है दोनों. तो आपको पहले उस टॉपिक को टारगेट करना चाहिए जो वेटेज वाइज भी ज़्यादा है और आपके कंफर्ट जोन में भी है. तो मैं आपको बताता हूँ मैथ्स में ABC कैटेगरी के वाइज क्या टॉपिक्स आपको पहले करना चाहिए. जैसे कि कैटेगरी A में यू शुड फर्स्ट डू रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग. ईजी टॉपिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स, थोड़े लॉजिक पता है तो ये फटाफट हो सकता है. इक्वेशन करना है, बट इक्वेशन में क्वाड्रेटिक को ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज क्वाड्रेटिक से सम आते हैं और क्वाड्रेटिक ही थोड़ा ट्रिकी है. अगर आपको इक्वेशन ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास की बात नहीं है तो तुम कैटेगरी B में डाल देना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट अगर आपको आता है, आप क्वाड्रेटिक पे थोड़ा मेहनत कर सकते हो, तो ये भी इजी टॉपिक है. थर्ड, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, बार बार बोल रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से लेकर 16 मार्क के लिए आ रहा है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से करो. फिर सीक्वेंस सीरीज करना चाहिए आपको, इजी टॉपिक है. APGP आपको आ गया तो सम्स आ जाते हैं. सेट्स, रिलेशन, फंक्शन इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स. तो मैथ्स के इन 5 चैप्टर्स को आपको कैटेगरी A में डालना है. इन्हें आपको पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए.
LR आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छे से करना चाहिए एंड ये पूरा टॉपिक कैटेगरी ए में ही आता है। अगर सपोज किसी ने ये अच्छे से कर लिया, 20 मार्क इधर है, इन सारे टॉपिक्स का ही मार्क्स मिला तो 25 से 26 मार्क्स तो यहाँ पे निकल जाएंगे। ये भी मैंने कम मिनिमम बताया, 30 तक तो आप इसको भी करके ला सकते हो। तो 30 और 20 50 तो आपका यहीं पे हो गया। फिर SDD करो, सैम्पलिंग नया ऐड हुआ है सिलेबस में। सैम्पलिंग भाई इजी है, बस तेरे को थ्योरी पढ़ना है। सैम्पलिंग का मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखो, आपका सैम्पलिंग चैप्टर हो जाएगा 2 घंटे में पूरा। उसके बाद MOC, MOD, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सारे स्टैट्स के चैप्टर है जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले ख़त्म करना है। तो इन सबका अगर मैं मोटा मोटी मार्क्स मिलाऊँ ना तो ये पूरा करके आप 75 से लेके 80 मार्क्स का पेपर भाई अच्छे से लिख सकते हो। और मैथ्स में 75 मार्क्स का पेपर लिखना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप 75 में से भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो व्हाई नॉट फोकस ऑन दिस चैप्टर्स। ये चैप्टर करो पहले। किसी को लगता है कि मेरे से मैथ्स पूरा नहीं होगा, तू इतना कर ले बस 15 टॉपिक्स अच्छे से कर ले, बाकी तो स्किप कर दे, फिर भी तेरा मैथ्स का पेपर का प्रिपरेशन हो जाएगा। बात समझा। बट अगर कोई स्टूडेंट अच्छा मार्क्स टारगेट कर रहा है मैथ्स में, उसका मैथ्स अच्छा है, तो उसे कैटेगरी ए के टॉपिक तो करना ही है। कैटेगरी बी में उसे मैंने 3 टॉपिक डाला है क्योंकि ये तीनों टॉपिक लिंक्ड एक दूसरे से। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पीएनसी का कुछ यूज प्रोबेबिलिटी में होता है। अब प्रोबेबिलिटी आएगा भाई तो ही थ्योरेटिकल आएगा। तो ये सब कैटेगरी बी में यू कैन डू वाला टॉपिक, जो आपको करना, अगर आपको आता है तो आपको करना चाहिए, ऐसे टॉपिक है। तो ये कोई स्टूडेंट को लगता है कि मेरे पल्ले नहीं पढ़ने वाला, आप स्किप कर दो। कोई स्टूडेंट को लगता है कि नहीं यार सर मैं इसको कर सकते हो, जैसे बहुत लोगों ने पीएनसी किया है तो उससे प्रोबेबिलिटी भी बन जाएगा, थ्योरेटिकल बन जाएगा। और इन सब के वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। थ्योरेटिकल मैं डालूंगा बट मैक्सिमम टॉपिक 90% सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। आप गो थ्रू करो, आपको सारे वीडियो समझ में आएंगे, मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ। वैसे कैटेगरी सी जो आपको स्किप कर देना है, लिमिट्स, कैलकुलस, लीनियर इनइक्वालिटी, 1 मार्क के लिए आता है। 1 मार्क के लिए क्यों इतना मेहनत करने का? कैलकुलस करके भी समझ नहीं आएगा एग्जाम में, तो क्यों करने का? लिमिट्स नया सिलेबस में ऐड हुआ है बट एक भी क्वेश्चन मॉडल में है ही नहीं प्रैक्टिस के लिए। देयर आर ओनली 6 to 7 सॉल्व्ड एग्जांपल्स, क्वेश्चन ही नहीं दिया प्रैक्टिस के लिए, और थोड़ा ट्रिकी भी है, तो छोड़ दो इसको, ये सब चैप्टर स्किप कर दो। तो इतना चैप्टर आप स्किप करके इतने पे सिर्फ फोकस करते हो तो भी आपका मैथ्स बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ये बात समझो। और कोई स्टूडेंट अगर बहुत अच्छा टारगेट कर रहा है देन डू कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी का टॉपिक। सर क्या करना चाहिए मैथ्स में? तुम्हारा जो भी क्लास में तुमको नोट्स मिला है उसके सारे क्वेश्चंस करो। इसके अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। किसी ने अब तक कुछ नहीं किया है, स्टार्ट सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चन। हर टॉपिक का पास्ट ईयर क्वेश्चन अनसॉल्व उठाओ, उसे सॉल्व करो। जहाँ पे अटकोगे मेरे वीडियो से सोल्यूशन गो थ्रू करो, या नहीं आता है मेरा वीडियो लगाओ, सोल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी है, आपको सब समझ में आएगा। कुछ नहीं आया मुझे पर्सनली मैसेज करो, आई विल हेल्प यू आउट। क्लियर? सो मैथ्स में प्लीज़ ये फॉलो करो, आप इसमें भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो एंड 60 डेज में ये बहुत अच्छे से तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा। फाइनल पार्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैं आपको बोलूँगा आप सारे चैप्टर्स पढ़ो, बिकॉज बच्चा इकोनॉमिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स में 80 भी ला सकता है, 90 भी ला सकता है, कुछ स्टूडेंट 95 भी लाया है। तो वाई नॉट गिव माई 100% इन दिस सब्जेक्ट। और ईजी है ना भाई, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा घुमाता नहीं है, 1-2 चैप्टर ही थोड़ा ट्रिकी है बट बाकी चैप्टर थियोरी बेस्ड है, उसमें क्या ही घुमाएगा। तो इकोनॉमिक्स प्लीज़ डू अच्छे से। ये इंस्टीट्यूट ने एस्टिमेटेड वेटेज दिया है, जैसे पहले चैप्टर 5 मार्क के लिए और मैक्सिमम चैप्टर 10 से 15 मार्क के लिए। इसमें मैं अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर आपको प्रायोरिटी बेसिस पे अच्छे से करना चाहिए। फिर पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी, ये सब टॉपिक्स थ्योरी बेस्ड है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। फिर थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इतना भी पहले कर ले तो अच्छे से, तो 90 मार्क्स का प्रिपरेशन कहीं भी नहीं होता है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस साइकिल बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो माई ओनली सजेशन इज इकोनॉमिक्स पूरा करो, उसमें कोई भी एबीसी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। सारे टॉपिक्स टारगेट करके अच्छे से पढ़ाई करो। इसमें भी सर क्या करना है, मॉड्यूल का सारा क्वेश्चंस प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन जिसके अवेलेबल है वो करो। क्लियर हो गया बात? तो ये मैंने आपको हर सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस बताया है, प्लीज़ इसे फॉलो करो एंड उसके हिसाब से पढ़ाई करो। अब मैं आपको एक टाइम टेबल बताता हूँ एस्टिमेटेड बेसिस पे कि आप कैसे इफेक्टिव वे में पढ़ाई करोगे दिन का दिन।
आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं ये खाली आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरह से करोगे तो आप हो जाओगे। आई वुड लाइक कि आप अपना दिन है ना अर्ली मॉर्निंग चालू करो। जितना आप जल्दी चालू करोगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे मेरा सजेशन रहेगा कि अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको उठाना है वो है लॉ। आप कौन सा सब्जेक्ट पहले टारगेट करोगे? लॉ को। किसको टारगेट करोगे? लॉ को अर्ली मॉर्निंग। नाउ अर्ली मॉर्निंग कैन स्टार्ट फ्रॉम 4:30। मेरा 4:30 मैं जब करता था सीए का पढ़ाई तो मैं 4:30 को पहले उठ के लॉ पढ़ाई करता था, बिकॉज उस वक्त में ये सब्जेक्ट दिमाग में ज़्यादा बेहतर वे में घुसता है। किसी को 4:30 नहीं उठना, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम 5:30 6:30, वो आपके ऊपर है। अब पहले लॉ से चालू करो। लॉ को पढ़ने का 2 घंटा, कितना घंटा? 2 घंटा। बट इसे ब्रेक करने का 1.5 घंटा रीडिंग टाइम या बाय हार्ट करने का टाइम एंड 30 मिनट्स आंसर राइटिंग। 30 मिनट्स क्या करने का? आंसर राइटिंग। क्लियर है? तो 2 घंटा आपको लॉ पढ़ना है रोज का रोज। उसमें 1.5 घंटा यू शुड फोकस मोर ऑन रीडिंग एंड समझने का टेक्निक, एंड हाफ एन आवर यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 आंसर्स लिखने का या 3 आंसर्स। ये हो गया। तो 4:30 to 6:30 सपोज ये आपने किया। आप अपने हिसाब से इसको ऑल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट इज आप थोड़ा ब्रेक ले लो, फ्रेश हो जाओ। बाकी जो भी चीज़ है फ्रेश होके पढ़ाई करना है तो भी चलेगा। आपको एक लेक्चर बैठ के फिर फ्रेश होना है तो भी चलेगा। उसके बाद स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फ्रॉम 8 AM। नाश्ता वाश्ता करके 8 to 10:30 यू शुड स्टार्ट डूइंग अकाउंट्स। क्या करोगे आप? तभी अकाउंट्स करोगे 2.5 घंटा अकाउंट्स करने का। एंड वेटेज वाइज टॉपिक्स करो। आप मॉड्यूल के सम्स करो, आप PYQs करो और आप RTP के क्वेश्चंस करो। 2.5 घंटा अकाउंट्स करने का, ठीक है। और आपके जो भी टॉपिक्स हो जाएंगे ना, 2 क्वेश्चन उसका टेस्ट के फॉर्म में लिख लो। जैसे आपने 8 to 10:30 में BRS किया फॉर एग्जांपल, तो खुद को टेस्ट करने के लिए BRS का टेस्ट पेपर अवेलेबल है, उसका आप टेस्ट लिख लो। इट विल टेक 45 मिनट्स के आसपास 2 क्वेश्चन लिखने के लिए। सो 3 hour 15 मिनट्स में आपका अकाउंट्स का इफेक्टिव पढ़ाई रोज हो जाएगा। तो आपने देखो पूरा सुबह से लेकर अब तक 5.25 घंटा तो पढ़ाई कर लिया। आपका मॉर्निंग यूटिलाइज हो गया बच्चा। तो ये समझ, जितना तू जल्दी उठेगा उतना तेरा मॉर्निंग यूटिलाइज होता है। देन हैव योर लंच, थोड़ा शॉर्ट नैप ले लो एंड अगेन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 3 PM एंड स्टार्ट डूइंग मैथ्स। मैथ्स करो। कितना घंटा सर? 3 से लेके 5:30 डू मैथ्स। इसमें भी वेटेज वाइज पढ़ाओ। एक टॉपिक अगर तुम्हारा इसमें हो गया फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद राइट इसका टेस्ट। 2 पेपर्स आपको टेस्ट का वहाँ पे मिल जाएगा। आप 2 टेस्ट लिखो पर्टिकुलर टॉपिक का। अगेन इट विल टेक 40 मिनट्स to 50 मिनट्स टेस्ट के लिए। तो आपका जो आफ्टरनून का स्लॉट है उसमें मैथ्स हो जाएगा। एंड रात के वक्त आप फिर ब्रेक लेके इकोनॉमिक्स चालू करो। रात के 8 बजे से लेके 10:30 तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ाई कर लो। 8 to 10:30 फोकस ऑन इकोनॉमिक्स। एक चैप्टर इकोनॉमिक्स 2.5 घंटे में अच्छे से हो सकता है। अगेन चैप्टर हो गया, टेस्ट लिखो। तो देखो आपका इफेक्टिव पढ़ाई कितना हो रहा है। 2 घंटा आपने लॉ किया, 2.5 घंटा आपने अकाउंट्स किया, 4.5, 2.5 घंटा आपने मैथ्स किया, 7 घंटा एंड 2.5 घंटा आपने इको किया। तो 9.5 आवर्स रोज का पढ़ा हो रहा है। इसको अगर मैं कम भी कर दूँ तो भी आप रोज का 8 आवर्स तो कर ही लोगे पढ़ाई। एंड 8 आवर्स into 60 is 480 hours, and 480 hours is very very sufficient for doing CA फाउंडेशन का पढ़ाई। सो डेली बेसिस पे 8 आवर्स अच्छे से मेहनत करने को अभी से स्टार्ट करो। बहुत लोग का ये डाउट है कि सर हमारे लेक्चर्स अभी भी चल रहे हैं, यू विल गेट फ्री बाय अप्रैल एंड, तो आप मई से फॉलो करो। एटलीस्ट जितना दिन बचा है उसको यूटिलाइज करो। अगर आपको लगता है कि लेक्चर्स जाना भी बहुत नहीं है, देन स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन। सर हमारे क्लासेस में भी टेस्ट है, तो क्लासेस का टेस्ट देख भाई। अगर तुझे लगता है कि मैं उतना प्रिपेयर्ड हूँ देने का, अगर तुझे लगता है कि नहीं मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, देन फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। एक बार तैयारी हो जाएगा फिर टेस्ट लिखो। क्लियर? सो इस हिसाब से एक स्टडी प्लान बनाओ एंड डू अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से। एंड प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ, वेटेज वाइज पढ़ाई करो, इट विल हेल्प यू आउट। किसी को अगर ऐसा नहीं करना, सर मुझे ऐसे 4 सब्जेक्ट्स रोज का रोज नहीं करना है, मुझे ना सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स रोज का करना है, तो आप उसको क्या करो, 8 घंटा जो आप पढ़ाई करते हो, 4 घंटा एक सब्जेक्ट, 4 घंटा दूसरा सब्जेक्ट, ये भी कर सकते हो। इससे आपका क्या होगा, डेली बेसिस पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज़्यादा कवरेज हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो उस बेसिस पे भी। बट इसके लिए एक स्टेपुलेटेड टाइम रखना कि इतना दिन इतना टाइम ये करना और इतना टाइम ये करना है, तो ही होगा। अगर आप फ्लो में पढ़ते जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट्स छूट जाएगा। आई होप दिस टाइम टेबल विल हेल्प यू आउट। लास्ट पॉइंट,
अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो त्रिलोक 7183 ये कोड ये आप स्कैन करना, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं पेपर्स डाला है मैंने, कुछ मैं मोटिवेशन देते रहता हूँ, कुछ मैं इनपुट दूंगा, वो सब आपके लिए हेल्प होगा। सो प्लीज़ नाउ स्टे डिसिप्लिन, स्टे फोकस्ड एंड अपने प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से चालू करो। आई बेट यू अगर आप 60 डेज प्रॉपर मेहनत करते हो देन देयर इज़ हाई चांस दैट यू विल क्लियर दिस एग्ज़ाम। आपको सिर्फ फोकस रखना है खुद के ऊपर, आपको खुद के सेल्फ प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, खुद को रिलैक्स्ड रखना है, खुद को बाहर की दुनिया की आवाज़ से बचा के रखना है, देन यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्ज़ाम। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है यू कैन कमेंट डाउन एंड या तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, देन यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो। आई विल गाइड यू what to do and what not to do. I hope this video will make you feel better and you will take it in a positive way and start your study. Clear? So please share this video with your friends also and do consider like, share and subscribing. Already मैंने मैथ्स के 90% सिलेबस मेरे चैनल पे कवर कर दिए हैं। आपको CA फाउंडेशन जून 24 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर ये सारे वीडियोस मैंने डाल रखा है। सिर्फ कुछ चैप्टर्स बाकी है जैसे कि लिमिट्स, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 2-3 टॉपिक्स ही बचा है, वो मैं आपको अलग से कवर करवा दूंगा। बट जो टॉपिक्स अवेलेबल है एटलीस्ट गो थ्रू टैट। क्लियर एवरीवन? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू वेल।